सेंटेंस में क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये ध्यान देना है, जैसे हम टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम हैज, हैव और हैड को यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बहुत कॉमन सी चीज है जो हमने बचपन से पढ़ी है, हैड एक ऐसा लेटर है जो हम हमेशा ही पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, और इसको याद करने यस का मैम। सबसे सही तरीका क्या है, बाकी में आपको एक अलग चीज मिलेगी, उसका मीनिंग भी अलग है, लेकिन हैड हमेशा ही पास्ट फॉर्म में यूज होता है। आई हैड मतलब मैंने वो चीज कर ली थी। तो हैड का एक बेसिक सा मीनिंग है जिसे हम कहते हैं कि वो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, था, जैसे हम बोलते हैं था हिंदी में। ठीक है, पर जब भी हम बात करते हैं हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और अगर याद होगा तो फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको अभी बीन और बीइंग के डिफरेंसेस बताए थे, जिसके सेंटेंसेस हमने फ्रेम किए थे, याद यस है। मैम। यस मैम। तो उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम हैड यूज करते हैं तो हैड के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक वर्ड यूज होता है बीन। बीन का मतलब है ये काम हो चुका है। तो हैड और बीन एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट दैट वर्क हैज बीन डन। ठीक है, तो अब जो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बाकी दोनों पे अब इतना ध्यान नहीं देना है, पहले हम पास्ट से क्लियर करेंगे क्योंकि टेंसेस में सबसे पहले हम पास्ट स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट में यस मैम। सबसे ज्यादा जो यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपको दोनों में हैड यूज करना होता है। वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप हैव यूज करो या हैज यूज करो। यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा जब हम हैज और हैव पढ़ेंगे। तो जहां पे हैड यूज करना है ये आपको दोनों जगह यूज होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, बट विद इन दी पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट फॉर्म में ही यूज होगा। ठीक है, और किसके साथ यूज होगा, यस मैम। बीन के साथ। बीन के साथ यूज होगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये दोनों फिर भी अलग है, लेकिन हैड जब भी हम पास्ट में यूज कर रहे हैं तो वो एक ओनरशिप हमें दिखाता है। अब ओनरशिप किस चीज की दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैड बीन, आई हैड बीन कंप्लीटेड दिस वर्क, मतलब मैंने ये काम खत्म कर लिया था। अब पहली चीज आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के साथ मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि हैड दोनों चीजों के साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ भी और सिंगुलर के साथ भी। सिंगुलर के साथ भी। तो जहां पे मैं आई यस मैम। यूज कर रही हूँ वो मेरा सिंगुलर है, बट अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, वी हैड कंप्लीटेड दिस वर्क। दैट मीन्स हमने सबने मिल के ये काम को कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पे एक डिफरेंस यही देखना है, जहां पे आपने आई यूज किया आई के साथ बीन यूज होगा, लेकिन जहां पे प्लूरल सेंस यूज होगी उसके साथ आपको बीन यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यही है यस मैम। डिफरेंस जब हम हैड यूज करते हैं। दोनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं, बट एक जो बीन है वो एक कंसिडरेशन दिखाता है, एक ओनरशिप दिखाता है कि ये काम मैंने किया है। अब जहां मैं बात कर रही हूँ वी की, तो मैं वी में पांच छह लोगों ने जो ये काम इकट्ठे होके किया है, एज अ टीम वर्क दे हैव डन दैट वर्क, तो वहां पे अगर मैं बीन लिखूंगी तो मैं ओनरशिप नहीं दिखा सकती बीन लिखने की वजह से। अगर मैंने ओनरशिप दिखा दी दैट मीन्स वहां पे मुझे सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। एज आई एम नॉट यूजिंग बीन हेयर, दैट मीन्स यहाँ पे मेरी कोई भी ओनरशिप शो नहीं हो रही है। ठीक है, बट सेंटेंस कैसा रहेगा, पास्ट का ही रहेगा, और हैड जहां मैंने यूज किया वो एक प्रॉपर पास्ट टेंस की फॉर्म जिसमें मेरा काम कंप्लीट हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ है, समझ आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हैड के साथ दो कंडीशंस यूज करनी है। कौन सी, एक तो उसके साथ हमने बीन यूज करना है, और सेकंड कंडीशन है उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सिंगुलर सेंस है और प्लूरल सेंस है वो दोनों ही उसके साथ यूज होंगे। ठीक है, यस मैम। चलो अब आते हैं हैव और हैज पे। बहुत कॉमन से वर्ड है जो हम नॉर्मली हर सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क।
मैंने वो काम कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे ईडी फॉर्म तो मिली है, जिसे हम वर्ब की फॉर्म बोल रहे हैं, जो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, बट द वर्क हैज बीन डन विद इन दिस सेकेंड, अभी अभी खत्म किया है। जब हम पहले पढ़ा था हमने यस टेंसेस मैम। के बारे में, तो अगर याद होगा जहां पे हमने हैव और हैज के यूजेस पढ़े थे, जब हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें ईडी फॉर्म को हम अलग काउंट करते हैं। जरूरी नहीं है हर बार ईडी फॉर्म आपके पास्ट को ही रिप्रेजेंट करे। याद है, जिसे हम कहते हैं यस मैम। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि बिल्कुल अभी अभी खत्म किया है, तो मुझे ये नहीं पता कि वो मैं एग्जैक्टली उसको पास्ट में रिप्रेजेंट करूं या फिर प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करूं। तो मैं इसीलिए उसको एक फॉर्म दे देती हूँ जिसमें ईडी फॉर्म भी रिप्रेजेंट हो रही है, और क्योंकि मैंने हैव लिखा है, दैट मीन्स वो एक प्रेजेंट की बात हो गई। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट करते हैं। अब यहाँ देखो, जो हैव के कंडीशंस है, उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि वो हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, बट यहाँ मैंने उसको आई के साथ यूज किया है। और यस आई मैम। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्म है। अब यस सिंगुलर के मैम। साथ जहां मैंने हैव यूज किया है, ये एक सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन मेरे बोलने के लिए सही है। यस ठीक है, मैम। तो यहाँ पे डिफरेंस अब समझ, जो कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज है वो अब है, यहाँ पे ध्यान देना। यस हम मैम। हमेशा हैव यूज करते हैं सारे सिंपल सेंटेंसेस में, बट एक्चुअली में हमें जब भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू यूज हैज। हम हैव ना यूज करके हैज यूज कर सकते हैं। दैट शुड बी वेरी मच करेक्ट फॉर्म। ये मेरे लिए करेक्ट है, बस मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए सही है, बट ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, यस मैम। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि हम हैव जब भी यूज करें, स्पेशली प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होता है। सेकेंडली, प्लूरल के साथ यूज होने के बाद हम उसको सिंगुलर के साथ अगर यूज कर रहे हैं, तो वो बोलने के लिए सही है, बट ग्रामेटिकली दैट सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अभी इसी यस का एक मैम। एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें हम प्लूरल फॉर्म में उसको यूज करेंगे। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब मैं इसमें बीन अगर यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं थोड़ा सा पास्ट फॉर्म और बिल्कुल प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो बीन को आप अभी निग्लेक्ट कर सकते हो। वी हैव वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट मतलब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक बहुत क्लियर सेंस देगा कि वो प्रेजेंट की ही बात हो रही है, जहां मेरे को कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यस हैज मैम। यूज करना चाहूँ, तो मैं किसके साथ हैज यूज कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे सिंगुलर के साथ यूज करना है। मैं क्या लिख सकती हूँ? ही, और शुड आई से शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। बिल्कुल प्रेजेंट फॉर्म। जब ट्रांसलेट करोगे सेंटेंस को, तो क्लियर होगा कि हमने क्या फॉर्म यूज करी है, कि ही हैज बीन। ही एक प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन के साथ दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट मिल गया हमें। सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया है यस मैम। हैज, जो कि हमें एक्चुअली किस लिए यूज करना है? सिंगुलर सेंस के साथ यूज करना है। सिंगुलर। ठीक है, तो ही हमारा सिंगुलर भी है और एक प्रोनाउन भी है। ही हैज बीन वर्किंग, आईएनजी फॉर्म, यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अभी चल रहा है। दिस इज नॉट कंप्लीटेड येट। ऑन दिस प्रोजेक्ट मतलब वो एक प्रोजेक्ट पे काम अभी कर रहा है, विच शोज द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? कंडीशंस क्लियर हुई? जहां पे हम यस हैव मैम। यूज करेंगे, प्लूरल के साथ यूज होगा हैव हमेशा, और जहां हम हैज यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा। अब अगर नोट्स हैं साथ में, तो जो प्रोनाउन के नोट्स, एक बार मैंने टेबल बनवाया था प्रोनाउंस में, वो टेबल यस ढूंढो मैम। जरा। यस मैम। पूजा मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई है शायद।
यस मैम। मैम मिल गया टेबल। भैया ठीक है। अब यस देखो मैम। इसमें हम क्या वो टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें हर वर्ड के साथ एक नया एलिमेंट ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यस हम मैम। फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, बीन, बेसिकली बीन बीइंग, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब इसी के साथ एक टेबल बनाना है, चाहे तो प्रोनाउन वाली शीट के साथ बना लो या फिर जो अभी इस कंटेंट के साथ बना लो, उसमें लिखना है। ओके मैम। हम बेसिक टेबल बनाएंगे, यूजेस लिखो उसके साथ, यूजेस ऑफ हैव एंड हैज, एक पार्टीशन बना लेना ऐसे। अब इसमें स्टार्ट करना है कैसे, जो हमारे पास प्रोनाउंस है, पहले सिंगुलर प्रोनाउंस, ही, शी, इट, इन सब के यस साथ मैम। आपने यूज करना है हैज। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा छोटा सा टेबल बनाना है जिसमें सिर्फ ये क्लियर हो कि आप कौन से प्रोनाउन के साथ क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अब ये तो हो गए हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस। यस मैम। अब जहां बात आएगी प्लूरल की, तो प्लूरल में हमारे कौन से नाउन आते हैं, ही और डे। दे और यू। हम यू भी आ जाएगा। करेक्ट यू, वी। और कोई। वी हो गया मैम। बस ये हो मैम गया। इतना ही है। ठीक है, अब एक चीज और बताती हूँ, जहां हम आई यूज करते हैं, ये एक बहुत रेयर केस है, आई यस के मैम। साथ हैव यूज होगा हमेशा। उसके साथ आप मैम क्यों? हैज, आई हैज कभी यूज नहीं होता, आई हैड यूज हो हम्म। सकता है। ठीक है, तो ओके आई के मैम। साथ हैड और हैव दोनों यूज होंगे। हैव। ओके मैम। ठीक है, क्यों, क्योंकि हैव जो है, आई हैव हमें प्रेजेंट फॉर्म शो करता है, आई यस मैम। हैड पास्ट फॉर्म शो पास। करता है। ठीक है, ये मैं लिखती हूँ, इसको एक बार यस नोट मैम। डाउन कर लेना। आई और हैड जो है हमारी पास्ट फॉर्म को शो करेगा, आई हैड डन दैट वर्क, मैंने वो काम किया था। और जब मैं आई यस को मैम। हैव के साथ लिखती हूँ तो वो मेरी प्रेजेंट फॉर्म को शो करता है। प्रेजेंट। एंड इफ आई वांट टू राइट इट इन दी फ्यूचर तो मैं क्या लिखूंगी, आई विल लिखते हैं तब आई तो। विल। तो वहां पे यस मेरे को मैम। हैव हैज और हैड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो फ्यूचर के साथ, क्योंकि हम आई विल या आई शैल यूज करते हैं, so there is no need to यस मैम। use has or have or had with I in the future sense. यस मैम। ठीक है, ये क्लियर हुआ कुछ। यस मैम। हम हो अभी मैं गए। सेंटेंसेस दूंगी तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिर हम उसको एक्सरसाइज करेंगे उसमें से। ठीक है, यस मैम। मैम। यस अनुष्का। मैम अभी आप एक्सरसाइज दोगे या फिर हमें मतलब कि एग्जाम्पल लिखने हैं? नहीं नहीं, मैं अभी एक्सरसाइज दूंगी, आई डिक्टेट दी सेंटेंसेस। ओके मैम। अभी ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यस मैम। हेलो मैम। हेलो पूजा। मैम नोट शेयर कर दोगे आप, क्योंकि ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा ब्लर आप। दिख रहा है, ठीक है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी नोट शेयर। ओके मैम।
Done. Should I dictate the sentences? Done, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. Start writing the sentences. Yes, ma'am. A rabbit A rabbit dash dash long ears. long ears. Next, Rohan Yes, ma'am. dash a new bicycle. Rohan dash a new bicycle. हाँ. Next, Yes, ma'am. my brother My brother dash dash a blue shirt. a blue shirt. Next, Yes, ma'am. I Yes, dash ma'am. I dash many friends. many things. Yes, ma'am. Next, do Yes, you ma'am. Do you dash dash a red pen. red pen? Yes, ma'am. Next, Yes, ma'am. you dash You dash bought you dash bought BOUGHT yes, ma'am. Bought bought a new car. yes, ma'am. Next, Yes, ma'am. I dash I dash to go to go the bank the bank last week. last week. Yes, ma'am. Next, Yes, ma'am. he He dash dash an old an old radio. radio. Hmm. Yes, ma'am. चलो now quickly solve these sentences. Okay, ma'am. Repeat कर ई के बाद कौन सा सेंटेंस पूछा? मैम एट वाला ही के बाद He dash ही And- डैश an old एंड radio. ओल्ड रेडियो. ओके मैम. ओके मैम. Hmm.
मैम डन। डन, ओके। पूजा? Yes, ma'am, done. ओके, सो वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम अनुष्का, ठीक है? वन यस बाय वन मैम। आप सेंटेंसेस बोलते जाना। यस मैम। मैम अ रैबिट हैव लॉन्ग ईयर्स। हैव लॉन्ग ईयर्स, श्योर? यस मैम। हाँ जी मैम, क्योंकि रैबिट एक ही बात की हो रही है ना, रैबिट तो बहुत सारे होते हैं, प्लूरल में आ जाता है ये। बट लिखा तो अ लिखा है ना, यस मैम। ए लिखा है। ए क्या डिनोट करता यस है? मैम। ए मैम हमारा हमारा कॉन्सोनेंट के साथ आएगा। कॉन्सोनेंट तो है, वो तो बात सही है, बट सिंगुलर। सिंगुलर। यस मैम। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? अ रैबिट हैज लॉन्ग ईयर्स। यस, हैज। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। यस मैम। पूजा, Yes, ma'am. नेक्स्ट सेंटेंस। Rohan have a new bicycle. रोहन हैव अ न्यू बाईसाइकिल। Yes, ma'am. हैव क्यों यूज होगा? कंडीशंस कहाँ गई? कंडीशंस यूज नहीं कर रहे आप लोग। मैम हैज आएगा। हाँ, हैज आएगा। और क्या रीजन है हैज यूज करने Rohan का? has a new bicycle. Ma'am, singular है. सिंगुलर है, और एक सिमिलैरिटी बोल हाँ. रहे हो आप लोग, हम ओनरशिप भी तो देख रहे हैं। यस ओनरशिप मैम। वाली कंडीशन कहाँ गई? है ना? उसमें रोहन के पास यस सेंटेंस क्या मैम। है? रोहन हैज अ न्यू बाईसाइकिल। तो रोहन की खुद यस की मैम। बाईसाइकिल है, दैट्स व्हाट वी कॉल यस दी मैम। ओनरशिप। यस मैम। है ना? तो रोहन हैज अ न्यू बाईसाइकिल। यस मैम। Rohan इसके has लिए a बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेंटेंसेस आप लोगों को फ्रेम करने पड़ेंगे खुद से, ठीक है? यस क्योंकि मैम। ये एक कंसेप्ट है जो सडनली चेंज हुआ, क्योंकि हम यस बचपन से मैम। पढ़ते आ रहे हैं, हम हैव यूज कर सकते हैं हर जगह, बट दैट्स नॉट हाँ जी मैम। पॉसिबल, इसीलिए, ठीक है? तो इसमें ध्यान यस देना मैम। पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट सेंटेंस। मैम माय ब्रदर हैज अ न्यू शर्ट। हाँ, माई ब्रदर हैज अ न्यू शर्ट, करेक्ट। ब्लू शर्ट। सॉरी मैम, ब्लू शर्ट। ठीक है। ब्लू। हाँ जी नेक्स्ट। मैम। ओके, यू बोथ विल रीजॉइन आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है? अभी 2 मिनट के बाद एंड हो जाएगी क्लास, तो वापस ओके रीजॉइन मैम। करते हैं। ओके मैम। चलो, नेक्स्ट पूजा। Ma'am, I have many friends. वेरी गुड, करेक्ट। मैम नेक्स्ट है, डू यू हैव अ रेड पेन। वेरी नाइस, करेक्ट। नेक्स्ट। पूजा, व्हाट हैपन? मैम मैंने ये भी लिखा नहीं है. लिखा नहीं है? हाँ, तो क्या आएगा? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस बोलो, अपने आप आंसर भी आ जाएगा उसी में। You dash bought a new car. You have bought a new car. करेक्ट। टेबल याद है जो अभी टेबल बनवाया, जिसमें हम सिंगुलर और यस प्लूरल मैम। की फॉर्म्स देख रहे हैं, और उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो प्रोनाउंस हैं उसके साथ हम हैव और हैज कब यूज कर सकते हैं, है ना? तो हम हैव कब यूज कर रहे हैं? जब हमारे पास मैम सेकंड, प्लूरल। एग्जैक्टली, प्लूरल भी है और सेकंड पर्सन है हमारे पास, यू हम यूज कर रहे हैं यस मैम। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, अगर देखें तो सेकंड पर्सन के साथ यस हम हैव मैम। यूज कर रहे हैं, है ना? वापस से सारे नोट्स को थोड़ा रिवाइंड करो, थोड़ा टाइम दो, दोबारा पढ़ना शुरू करो, तो सब क्लियर हो यस जाएगा। मैम। यस मैम। ठीक है, मैम। चलो नेक्स्ट। यस मैम। मैम नेक्स्ट है, आई हैड टू गो टू द बैंक लास्ट वीक। करेक्ट, वेरी नाइस। हैड क्यों यूज यस किया उसमें? मैम, पास्ट है ना, लास्ट वीक की बात की गई है। करेक्ट, नाइस। नेक्स्ट। पूजा, Yes, ma'am. नेक्स्ट सेंटेंस। He have an old radio. हैव, Yes, ma'am. श्योर। मैम हैड आना चाहिए। जो आपका ऑब्जेक्ट है
सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। ऑब्जेक्ट क्या है? ओल्ड रेडियो। ओल्ड है तो डेफिनेटली पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, और वो उसके पास यस ऑलरेडी मैम। है ना, तो क्या यूज करेंगे? हैड। 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 ही हैड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सेंटेंसेस एक बार ट्राई करना, प्रॉपर अपना टाइम लगाओ यस इसमें। मैम। सेंटेंसेस ढूंढो गूगल से और उसमें एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो, ठीक है? बाकी एक्सरसाइज मैं शेयर ओके कर मैम। दूंगी प्रॉपरली ग्रुप पे, उसको एक बार अटेम्प्ट हाँ जी करना, मैम। फिर नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा वही डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम।